हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेटर ए लेटर टू गॉड की चर्चा की थी। उसमें हाफ लेसन हुआ था। मैं आपको नेक्स्ट आगे का लेसन इस वीडियो में दे रही हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों और पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप होता है लिफाफा, ठीक है। क्या होता है? लिफाफा, ठीक है। एनवेलप मीन्स लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, ठीक है। इनसाइड मीन्स अंदर, और ट्रबल मीन्स परेशानी करना या कष्ट उठाना। वेंट टू द टाउन, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में थोड़ी स्टोरी पढ़ चुके थे, हमने देखा था कि वो लेटर को लिखने के लिए टाउन जाता है, उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो परेशान हो जाता है, तो भगवान को पत्र लिखता है, और पत्र लिखने के लिए वह कहाँ जाता है? टाउन जाता है, ठीक है। तो ही रॉट टू गॉड, ही रॉट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द एनवेलप। एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा। उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं तो पत्र को एक लिफाफे में बंद कर देते हैं, उसका जिसके नाम पत्र डालते हैं उसका टू एड्रेस करके डाल देते हैं। इसी तरह से उसने एड्रेस डाल दिया टू गॉड, ठीक है बच्चों। क्या डाल दिया? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड। पुट मीन्स डाल दिया, लेटर मीन्स पत्र, इनसाइड मीन्स अंदर। पत्र को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रवल्ड बेंट टू द टाउन, और कष्ट उठाता हुआ परेशानी के साथ, बेंट मीन्स चला गया, बेंट मीन्स चला गया, टू टाउन मीन्स नगर, ठीक है बच्चों। और परेशानी के साथ वह नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ही प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब ऐसे रखना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर सेंस है लगाने से। स्टाम्प जानते हैं बच्चों? टिकट। क्या होते हैं? टिकट। स्टाम्प मीन्स टिकट। टिकट वो जानते हैं, जैसे आपने देखा है कभी, जैसे खेत लेते हैं या कोई प्लाट लेते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं, तो 15,000 की, 20,000 की, 5,000 की जो स्टाम्प लगते हैं, टिकट लगते हैं। ऐसे ही पहले, अब तो हम लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल हैं तो पत्राचार कम होता है, तो पहले जो फॉर्म्स, अब जो फॉर्म डालते हैं हम लोग तो ऑनलाइन डाल देते हैं, तो हम टिकट विकट जो ऑनलाइन खर्चा मांगते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है तो खर्चा लगता है हमारा 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये। इसी तरह से पहले जो लेटर डाले जाते थे, लेटर पोस्ट किए जाते तो छोटे छोटे टिकट्स लगाए जाते थे, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, इस तरह से, ठीक है। तो वही स्टाम्प की बात हो रही है। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पर जाकर उसने लेटर पर टिकट लगाए और ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, इट मीन्स इसको इनटू द मेल बॉक्स, और इसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। किसको डाल दिया? लेटर को, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय, वन का मतलब एक, एम्प्लॉयज कर्मचारी, ठीक है बच्चों, कर्मचारी। हु वाज पोस्टमैन, जो कौन था? पोस्टमैन था। ऑल्सो हेल्प, जो मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस पर। पोस्ट ऑफिस पर कौन मदद करता है हमारी बच्चों? पोस्टमैन, लेटर को लाना ले जाना, ठीक है।
तो वेंट टू हिज बॉस, अपने वेंट मीन्स गया, टू हिज बॉस मीन्स अपने बॉस के पास, लाफिंग मीन्स हंसता हुआ, और हार्टली मीन्स हृदय से, हृदय से मतलब समझ रहे हैं बच्चों, बहुत तेजी से हंसता हुआ। शोड मीन्स दिखाया, हिम मीन्स उसको, द लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान का। पोस्ट ऑफिस पर जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक एम्प्लॉय होता है जो कौन होता है, पोस्टमैन होता है, जो सबकी पोस्ट ऑफिस पर मदद करता है। वो दिल से या तेज़ी से हंसता हुआ गया और उस पत्र को अपने बॉस को दिखाया। भगवान के नाम जो पत्र था वह अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन के कैरियर में, अपने कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में, हैड ही नोन, कभी नहीं उसने जाना देखा, दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस, मतलब उसे पूरी लाइफ हो गई, इतना कैरियर हो गया उसे पोस्टमैन बने हुए, लेकिन उसने अब तक इस तरह के पते का लेटर नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर फैट एमेबल, एमेबल होता है कोऑपरेटिव व्यक्ति, ठीक है, फैट मीन्स मोटा और पोस्ट मास्टर मीन्स जो पोस्ट ऑफिस का मैन होता है, हेड होता है, उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एमेबल होता है मिलनसार, फैट मीन्स मोटा। अब आगे चलते हैं बच्चों, इधर उसको हम अब चलते हैं बच्चों, ठीक है। ए फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उधर जो था ए फैट एमेबल पोस्ट मास्टर, ए फैट एमेबल फेलो, फेलो मीन्स होता है क्या है बच्चों, व्यक्ति, ठीक है। ब्रोक आउट मीन्स बहुत तेजी से हंसना, ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब बहुत तेजी से हंसना। पोस्ट मास्टर जो था बहुत ही मोटा, एमेबल का मतलब बहुत ही मिलनसार, बहुत तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है बच्चों, तुरंत, क्या होता है, तुरंत। टर्न्ड सीरियस, टर्न्ड सीरियस का मतलब वो गंभीर हो गया। टैपिंग मीन्स मारा उसने, लेटर मीन्स पत्र को, ऑन द डेस्क मीन्स डेस्क पर, और कमेंटेड उसने कमेंट किया, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, ठीक है। अब वो क्या है, पहले तो वो जब उस पोस्टमैन ने लेटर उसको दिया पोस्ट मास्टर को, तो वो एक मोटा एमेबल पर्सन था। पहले तो बहुत तेज़ी से वो हंसने लगा, ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत तेज़ी से हंसा, पर तुरंत ही सीरियस हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उसने लेटर को डेस्क पर मारा, इस तरह से रख देते हैं ना, टप रख देते हैं। और कमेंटेड, और क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। तो अब वो क्या कह रहा है, आई विश, मेरी इच्छा है, विश मीन्स क्या होती है बच्चों, इच्छा। तो हैड द फेथ, हैड द फेथ का मतलब विश्वास को बनाए रखूं, हु मीन्स जिसने, रॉट मीन्स लिखा है, द लेटर मीन्स पत्र। स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे पहले फुल स्टॉप तक। अब वो क्या कमेंट किया उसने, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उस व्यक्ति के विश्वास को मैं बनाए रखूँ, उसका विश्वास न टूटने दूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस क्या होती है बच्चों, पत्राचार, क्या होता है, पत्राचार। और स्टार्टिंग मीन्स होता है शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना। स्टार्टिंग मीन्स शुरू करना और करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, ठीक है, विद गॉड। और उसने क्या किया, भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट की है।
और उसने पत्र लिखा है उसका विश्वास न उठे भगवान से, इसलिए उसने उस पत्र का जवाब देने के लिए सोचा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So means क्या होता है बच्चों, इसलिए, क्या होता है इसलिए, in order to के लिए, shake means डिगना या हिलना, writer's faith, faith means विश्वास, of in God भगवान में, postmaster केम अप मीन्स आया, विद एन आइडिया एक विचार, आइडिया मीन्स एक विचार आया, आंसर द लेटर पत्र का उत्तर, राइटर का भगवान से विश्वास न उठे, शेक मीन्स उठे या डिगे या हिले, ठीक है, इसलिए पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर पत्र का जवाब देना, ठीक है, कि पत्र का जवाब दिया जाए, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, ओपनड मीन्स खोला, इट मीन्स इसको, जब ओपनड मीन्स खोला, इट मीन्स इसको, जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने इसको खोला, किसने खोला, पोस्ट मास्टर ने, तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है बच्चों क्लियर होना, स्पष्ट होना, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, टू आंसर, आंसर देने के, नीडेड मीन्स आवश्यकता है, समथिंग मोर कुछ और की, गुडविल अच्छी बातों के अलावा, इंक और पेपर के अलावा, इंक पेपर के अलावा और अच्छी बातें लिखने के अलावा उसे पत्र का जवाब देने के लिए और अधिक चीज़ों की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है, आप समझ गए होंगे, वो तो ये समझ रहा था ना कि पत्र आया है गॉड के नाम का और जैसा पत्र आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर दे दूंगा उसका, बट जैसे ही उसने पत्र को खोला तैसे ही उसने देखा, अरे इसमें तो पत्र के जवाब के साथ साथ 100 पैसेज की डिमांड भी की गई है, मांग भी की गई है, तो इसलिए क्या है कि इसलिए है समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, ठीक है, इस समाधान के लिए उसने सोचा, रेसोल्यूशन समाधान से संबंधित है, ठीक है बच्चों, ही आस्क्ड, इस मैटर के समाधान के लिए, ही आस्क्ड उसने पूछा, आस्क मीन्स क्या होता है बच्चों, पूछना, मनी मीन्स धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कौन, वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, गेव मीन्स दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपनी सैलरी का, एंड सेवरल फ्रेंड्स बहुत सारे मित्र, ऑफ हिज, ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी होना, गिव मीन्स देने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दया के काम में, ठीक है बच्चों। इस समाधान के लिए उसने अपने साथ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे उस मनी के लिए पूछा और उसने स्वयं भी अपनी सैलरी का एक भाग दिया और बहुत सारे उसके मित्र इस दया के कार्य के लिए आभारी थे। मतलब आप समझ गए होंगे बात को। जब उसने पत्र खोला तो देखा कि पत्र में 100 पैसेस की डिमांड की गई है, तो उसने अपने साथ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे अब मनी के लिए पूछा, क्या तुम मनी दे सकते हो। मतलब सबसे पूछने से हम वो तो कहेंगे देखो ये लेटर आया इस तरह से और इसमें इस तरह की डिमांड की गई है, हम चाहते हैं कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिएगा, थोड़ा जितना बने उतना आप दीजिएगा और मैं भी कुछ अपनी सैलरी का एक पार्ट दूंगा इस तरह से। तो उसने क्या किया, सभी एम्प्लॉयज़ को मनी के लिए पूछा और अपनी भी सैलरी का कुछ भाग उसमें दिया और इस तरह से उसके बहुत सारे मित्र उस दया के कार्य के लिए आभारी थे। आगे चलेंगे बच्चों।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible. Impossible मीन्स क्या होता है बच्चों? असंभव, ठीक है। गैदर मीन्स इकट्ठे करना, टुगेदर मीन्स एक साथ। 100 पैसस, कितने पैसे? 100 पैसस को एक साथ इकट्ठे करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है। एक साथ उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो मीन्स इसलिए, ठीक है। ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में समर्थ हो पाया। सेंड मीन्स भेजना, फार्मर मीन्स किसान के पास, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा अधिक। लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा अधिक, देन मीन्स से, हाफ मीन्स आधे से, आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो। ही पुट, ही मीन्स उसने, पुट मीन्स डाल दिया, मनी मीन्स धन। कौन सा मनी? जो उसने गैदर किया था, कलेक्ट किया था अपने एम्प्लॉय से। इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में उस मनी को डाल दिया। एड्रेस मीन्स एड्रेस डाल दिया, टू लेंचो, लेंचो का। और विद इट, इसके साथ, ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग मीन्स लगा दिया, ओनली ए सिग्नेचर वर्ड, एक सिग्नेचर के साथ, ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, गॉड के सिग्नेचर के साथ इसके साथ एक पत्र लगा दिया। अब समझेंगे बच्चों, यहाँ से समझेंगे। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान के पास केवल क्या? हाफ से थोड़ा सा अधिक, मतलब 50, 60, 70 पैसे इकट्ठे कर पाए थे उसने, तो हाफ से थोड़ा सा अधिक वो उसके पास भेज पाने में समर्थ हो पाया था। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने उस मनी को एक एनवेलप में डाल दिया। एनवेलप मीन्स क्या होता है बच्चों? लिफाफा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट, और इसके साथ एक लेटर कंटेनिंग कर दिया, एक पत्र लगा दिया। ओनली ए सिग्नेचर, जिस पर सिग्नेचर वर्ड लिख दिया, एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और भगवान के सिग्नेचर उस पर डाल दिए। समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ठीक है। फॉलोइंग मीन्स होता अगले, ठीक है। नेक्स्ट है अगले संडे। लेंचो केम, केम मीन्स आया, बिट मीन्स थोड़े से, अर्लियर मीन्स जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। बिट मीन्स थोड़ा सा, क्या? थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी आया। देन मीन्स से, जो कंपैरिजन कहते हैं से, ठीक है। यूजुअल, प्राय आया करता था। यूजुअल का मतलब प्राय आया करता था। टू आस्क मीन्स पूछने, क्या पूछने? कि इफ, कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है, ठीक है। अगले संडे को, फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे को वह थोड़ा सा जल्दी आया, जो प्राय आया करता था उससे, ये पूछने के लिए क्या कोई उसके लिए पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से, इट वाज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन में स्वयं, हिमसेल्फ में स्वयं नहीं, हैंडेड मीन्स दिया, लेटर मीन्स पत्र, भायल जब के, पोस्ट मास्टर एक एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि वाला व्यक्ति, हु मीन्स जो, परफॉर्म मीन्स जिसने किया, गुड डीड मीन्स, गुड मीन्स अच्छा, डीड मीन्स कार्य, लुक्ड देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपनी ऑफिस से, ठीक है। अब वो कहाँ गया लेंचो? उस पोस्ट ऑफिस में पूछने गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो इट वाज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ठीक है। वह पोस्टमैन था जिसने स्वयं अपने हाथ से उस लेटर को उसको दिया। किसको दिया? लेंचो को। किसने दिया? पोस्टमैन ने। व्हाइल जब के द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर एक अनुभवी और एक संतुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, वो
जिसने हु हैव परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपनी ऑफिस से देख रहा था। जब पोस्टमैन लेंचो को अपना पत्र दे रहा था, वह पत्र दे रहा था, तो जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये अच्छा कार्य किया था, एक अनुभवी व्यक्ति था, तो वो अपनी ऑफिस से ये सब देख रहा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलेंगे। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। यहीं तक देखेंगे पहले बच्चों, ठीक है। शोड मीन्स दिखाई देना, ठीक है। शो मीन्स दिखाई देना, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, सीइंग मीन्स देखकर, मनी मीन्स धन, ठीक है। कॉन्फिडेंस, हिज कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास या आत्मविश्वास, ठीक है। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। आप जानते होंगे जैसा कि विश्वास किया जाता है, ठीक है, विश्वास। बट ही बीकेम एंग्री, बीकेम मीन्स होना, एंग्री मीन्स नाराज, व्हेन ही काउंटेड द मनी, काउंटेड मीन्स गिनना, मनी मीन्स धन, ठीक है। लेंचो शोड नॉट ओनली नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो उस मनी को देखकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब है जरा भी चकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच मीन्स ऐसा, सच मीन्स ऐसा, हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास था, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था, उसे पूर्ण विश्वास था कि मैंने पत्र भगवान को लिखा है तो पैसे ज़रूर आएंगे। जैसे हम कभी कभी सोचते अरे भगवान रुपए कैसे भेज सकते हैं, पत्र लिखा तो जैसे सोचते हैं कि भगवान पत्र कैसे भेज सकते, मतलब पैसे कैसे भेज सकते हैं, पत्र कैसे भेज सकते हैं। और ये देख कर वो जरा भी चकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे बहुत विश्वास था कि मैंने पत्र लिखा है तो पैसे ज़रूर आएंगे, भगवान जरूर भेजेंगे। तो बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। बीकेम मीन्स हो गया, एंग्री मीन्स नाराज, बहन मीन्स जब। ही काउंटेड, उसने गिना, द मनी मीन्स धन को। जैसे ही उसने उस धन को गिना, उन रुपयों को गिना, तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान, ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मेड मीन्स करना, मिस्टेक मीन्स गलती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स मना करना। व्हाट मीन्स जो, ही हैड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स विनती करना। अब वो जैसे ही उस पद मनी को देखकर वो जरा भी चकित नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान रुपए मतलब मनी जरूर भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उसने मनी को गिना तो वह नाराज हो गया, क्योंकि गॉड, अब क्यों नाराज हो गया? क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, ठीक है, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितने की या जो कुछ भी लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए ना भगवान मना करेगा और ना ही गॉड गलती करेगा, ऐसा उसका विश्वास था। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है बच्चों? तुरंत। क्या होता है? तुरंत। लेंचो वेंट टू द विंडो, वेंट मीन्स गया, द विंडो मीन्स विंडो के पास। टू आस्क मीन्स पूछने, पूछने। पेपर एंड इंक, इंक और पेपर के बारे में। तुरंत ही लेंचो विंडो के पास इंक और पेपर पूछने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑन हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक देखा होगा आपने पोस्ट ऑफिस पर पब्लिक राइटिंग टेबल पड़ी होती है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति आए वहाँ बैठ करके अपना पत्र लिख सकता है, अपना कुछ भी कर सकता है, पोस्ट ऑफिस पर पड़ी होती है।
तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड में शुरू कर दिया, राइट मीन्स लिखना, और मच रिंकलिंग, रिंकल मीन्स होती है अंटे, ऑन हिज ब्रो मीन्स भौएं होती है ये आईब्रो, ठीक है, ब्रो, आईब्रो में अंटा डाल करके, अंटा पड़े हुए थे, कॉज्ड मीन्स ऐसा लग रहा था, अफर्ट मीन्स प्रयास कर रहा है, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, हिज आइडियाज अपने विचार। देखा होगा आपने, क्या देखा है बच्चों कि जब कभी भी हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी भौहें में अंटे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना स्टार्ट किया तो उसकी भौहें में, आईब्रो में अंटे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो सोच रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या सोच रहा है, मतलब वो ये दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, मतलब जब मैंने लेटर लिखा है तो 100 मांगे तो 70 आए, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए। तो ये सब सोचने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हुआ, उसकी आईब्रो में रिंकलिंग पड़ी हुई थी, अंटे पड़े हुए थे, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to, ठीक है। When means जब, he finished means उसने कंप्लीट कर लिया, finished means फिनिश कर दिया, क्या फिनिश कर दिया, पत्र लिखना कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। ही वेंट टू विंडो, वेंट मीन्स गया विंडो के पास, बाय मीन्स खरीदने, स्टाम्प मीन्स टिकट। मैंने आपको बताया था पिछले में स्टाम्प की चर्चा हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। स्टाम्प मीन्स टिकट होते हैं जो लेटर पर लगाए जाते हैं, ठीक है। विच मीन्स जो, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, लेकिन यहाँ पर जब टिकट लगाए जाते हैं तो थोड़ा सा थूक लगाया जाता है, ठीक है। तो थूक लगाकर उसको उस पर टच कर देते हैं, लगा देते हैं। और एफिक्स्ड मीन्स लगाना, ठीक है, टू द लेटर। तब उसने, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को फिनिश कर दिया, जब उसने पत्र को लिख दिया, देखेंगे फिर से, व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र को लिख दिया, पत्र को लिखना बंद कर दिया, कंप्लीट कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई द स्टाम्प, वो है स्टाम्प खरीदने के लिए विंडो के पास गया। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, चाटा का मतलब थूक लगाया, एंड देन एफिक्स्ड टू द लेटर, और तब उसको लेटर पर एफिक्स्ड कर दिया, मतलब लगा दिया, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे। किस पर एफिक्स्ड कर दिया, एन द एनवेलप विद ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, किस पर एफिक्स्ड कर दिया, एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, बिलो मीन्स होती है मुट्ठी, मुट्ठी का जो निचला हिस्सा होता है ना, जब मुट्ठी मूद लेते हैं तो निचला हिस्सा, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होती है मुट्ठी, बिलो मीन्स निचला, ऑफ हिज फिस्ट मीन्स उसकी मुट्ठी का। और उसने जब टिकट खरीदे, और टिकट खरीद करके उसने क्या कर दिया, अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से से उस लिफाफे पर उसको लगा दिया, ठीक है। और देखेंगे आगे, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है। द पोस्टमास्टर, यहाँ से देखेंगे, द मोमेंट मीन्स उसी क्षण, द लेटर मीन्स पत्र, फेल मीन्स डाल दिया, फेल मीन्स क्या होता है बच्चों, डालना, ठीक है। मेल बॉक्स मीन्स, जो मेल बॉक्स आपने देखा है पोस्ट ऑफिस पर वो टंगे होते हैं बॉक्स टाइप, उसमें लेटर को डाला जाता है। द पोस्टमास्टर बेंट, पोस्टमास्टर मीन्स जो पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है, हेड होता है, बेंट गया एंड ओपनड इट, और इसको खोला। जब इसको खोला तो इट सेड, यह कहता है, कौन कहता है, उसी क्षण उसने पत्र को किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। और जैसे उसने मेल बॉक्स में उसको डाला तो पोस्टमास्टर गया और उसने उस पत्र को खोल करके देखा। वो सारी पोस्टमास्टर उसकी हरकतों को देख रहा था वहाँ पर। इट सेड का मतलब यह कहता है, यह कहता है का मतलब पत्र में लिखा है, ठीक है। इट आया है पत्र के लिए, सेड मीन्स कहना, पत्र कहता है। इट सेड का मतलब समझ रहे हो ना, तो कौन कहता है, यहाँ लेंचो नहीं कह रहा है, पत्र कहता है, मतलब पत्र में जो लिखा था, इट सेड, ठीक है।
तो गॉड भगवान, ऑफ द मनी, मनी मीन्स धन, दैट मीन्स जो, आई आस्क्ड मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसेस, फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, कितने रीच्ड मीन्स पहुँचे हैं, मी मीन्स मेरे पास, ठीक है। पत्र में क्या लिखा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, ठीक है। केवल कितना, 70 पैसेस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मीन्स भेज दो, क्या कर दो, सेंड मीन्स भेज दो, मी मीन्स मेरे पास, रेस्ट मीन्स बकाया, सिंस आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट मीन्स इसकी, वेरी मच मीन्स बहुत अधिक, जो बकाया मेरा रह गया, कितना रह गया, 100 में से 70 आ गया तो कितना रह गया, 30 रह गया, तो बकाया की बात कर रहा है, रेस्ट मीन्स बाकी या बकाया, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। वो कह रहा है सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, ये भी मेरे पास भेज दो, इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक लेंचो। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, डू नॉट सेंड इट, इससे मत भी, सेंड मीन्स देखो मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, वही डू नॉट वाला नेगेटिव, ठीक है, वही है। डू नॉट मीन्स आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक क्रिया मत समझ लेना, ठीक है, डू नॉट से स्टार्टिंग हुई है तो इम्परेटिव का नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डू नॉट सेंड इट, इसे मत भेजना, किसके, थ्रो मीन्स के द्वारा, थ्रो मीन्स के द्वारा, मेल मीन्स डाक के, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमानों का ग्रुप या बेईमानों का समूह, लेंचो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो भगवान तुमने मेरे पास रुपए भेजे तो उसमें केवल इतने पहुँचे हैं, तो रेस्ट जो बचा है मेरा बाकी है उसे भी मेरे पास भेज दो, इस सब की मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बेईमानों का ग्रुप है। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या है, बेईमानों का ग्रुप, तो लेंचो। और वो इस प्रकार से बच्चों अपना क्या करता है, दूसरा लेटर लिख देता है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा लेटर वो क्यों लिखता है, आपको समझ में आ गया होगा। पहला लेटर वो लिखता है तो 100 पैसेस की डिमांड करता है, लेकिन वो 100 में से जो पोस्ट मास्टर था वो 70 इकट्ठे कर पाता, 70 ही सेंड कर देता है। जब वो उस लेटर को खोलता है तो देखता है इसमें 70 ही है, मैंने 100 की मांग की थी। लेकिन भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता, या कहीं ना कहीं इसमें जो डाक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ है। इसलिए वो दोबारा अपना जो 30% रह गया था उसके लिए फिर से पत्र लिखता है, और उस पत्र में लिखता है कि ये जो मेरा मनी रह गया है बकाया, इसको डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक, बेईमानों का ग्रुप है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे इसी लेसन के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। इसके MCQ अभी देख लेते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग हम फिर भेज देंगे। MCQ जो का है CBSE बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों। तो MCQ बेस्ड पर आ जाते हैं, पढ़ेंगे MCQ बेस्ड, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिट्यूटेड। सिट्यूटेड का मतलब होता है बच्चों स्थित होना, क्या होता है, स्थित होना। जैसा कि मैंने आपको पाठ को पढ़ाया था, तो लेंचो, वेयर मीन्स कहाँ, सिट्यूटेड में स्थित था, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। अब देखो ऑप्शन दे रहा है, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेट्यू, टॉप ऑफ द हिल, इन ए सिटी। जैसा कि मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो सबसे पहले इसकी चर्चा की थी, तो क्या चर्चा की थी कि लेंचो का घर एक लो हिल की चोटी पर बसा हुआ था, तो टॉप ऑफ द लो हिल, कौन सा आंसर होगा इसका, ये वाला, ठीक है। कौन सा होगा, और यहाँ से नहीं समझ पाए तो यहाँ से समझ लें, ठीक है। टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर ही तो स्थित था, संपूर्ण घाटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन पर, व्हाट वाज द ओनली थिंग, व्हाट वाज द
ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो। ठीक है, क्या वो ओनली थिंग थी जिसको अर्थ की बहुत अधिक आवश्यकता थी अकॉर्डिंग टू द लेंचो। ठीक है, ये देखो समझेंगे। ओनली थिंग, अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, अकॉर्डिंग टू द लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको पृथ्वी को, जमीन को बहुत अधिक आवश्यकता थी? किसकी थी बच्चों? हमने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा है। देखो, ए शोबर, स्ट्रॉन्ग विंड, स्नोफॉल, सनलाइट। देखो सनलाइट की तो आवश्यकता थी नहीं, स्नोफॉल की भी आवश्यकता नहीं थी, स्ट्रॉन्ग विंड की भी आवश्यकता नहीं थी। किसकी आवश्यकता थी? ए शोबर, बौछारों की। किसकी? बौछारों की। हमने आपको पढ़ाया था कि एक सुबह लेंचो ने पूरे दिन कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा, तो बादल उठ रहे थे, फसल बहुत सूख रही थी, इसलिए तो उसने कहा था कि मूसलाधार बारिश होगी, और बारिश नहीं होगी तो कम से कम तो बौछारें तो पड़ेंगी। तो पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी? बौछारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? कहाँ से डाउनपोर होने की वो एक्सपेक्ट कर रहा था? एक्सपेक्ट मीन्स होता है क्या बच्चों? उम्मीद करना, और डाउनपोर मीन्स बहुत तेज बारिश। कम फ्रॉम, कहाँ से? किसकी बात हुई थी? नॉर्थ की, नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट से बादल उठ रहे थे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? देखो, नॉर्थ ईस्ट। यहीं से तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही तो देख रहा था वो, मॉर्निंग में खड़ा हुआ, उसने कुछ भी काम नहीं किया था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा था, उधर से बादल उठ रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट से बारिश की उसे क्या थी? उम्मीद थी। ठीक है, तेज बारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? ठीक है, व्हाट मीन्स किस चीज़ से लेंचो कंपेयर्स मीन्स तुलना करता है, लार्ज रेन ड्रॉप्स बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों को, विद मीन्स से। किससे कंपेयर करता है? देखेंगे, सिल्वर कॉइन से। ए होगा सिल्वर कॉइन्स, बी होगा पल्स, सी होगा डायमंड्स, और डी है हमारा न्यू कॉइन्स। किससे तुलना करता है? देखो, सिल्वर कॉइन्स जो ए ऑप्शन है हमारा, वो सिल्वर कॉइन्स है। सिल्वर कॉइन्स की तो तुलना की थी उसने ओलों से। ठीक है, पल्स की भी उसी से तुलना की थी, और डायमंड की तो कोई चर्चा हुई नहीं थी, तो न्यू कॉइन्स। ठीक है, नए सिक्कों से। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बारिश हो रही थी तो वो एकदम से आया अंदर और बहुत आश्चर्य के साथ बोला कि ये वर्षा नहीं हो रही है, नए सिक्के बरस रहे हैं। तो उसने 10 बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया था, और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया था। तो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों को किससे तुलना की गई है? न्यू कॉइन से। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में भी स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन, और CBSE बोर्ड में तो MCQ पूरा ही पेपर आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? ठीक है, कौन सी फसल लेंचो के फील्ड्स में थी? ठीक है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? कॉर्न था, राइस था, बार्ले था, नन ऑफ एबव था। तो क्या था बच्चों? कॉर्न। कॉर्न की चर्चा हो रही थी वहाँ बार बार। किसकी चर्चा हो रही थी? कॉर्न। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा कॉर्न, अनाज। यहाँ क्लियर नहीं था कि कौन सा क्रो था, मतलब कौन सी कॉर्न थी, बाजरा था, राइस था, क्या था, व्हीट था, ऐसा नहीं था, बस कॉर्न क्लियर हुआ है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स? व्हाट मीन्स किस चीज़ ने, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिया, लेंचोस फील्ड लेंचो के खेतों को किसने डेस्ट्रॉय कर दिया? पहला ऑप्शन है हमारा हैवी रेनफॉल, दूसरा है हेल स्टॉर्म्स, लैंड स्लाइड्स, फ्लड। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स मीन्स तूफान के साथ ओले पड़े थे, तूफान आया था, रेनफॉल से नहीं हुआ था, रेनफॉल फिर रेनफॉल के साथ साथ बारिश भी होने लग, वो ओले भी पड़ने लगे थे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हेल स्टॉर्म। हेल्स मीन्स ओले और स्टॉर्म मीन्स तूफान। हेल स्टॉर्म्स का मतलब हो गया
ओले और तूफान। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड विथ। अब हमने द फील्ड लुक्ड, फील्ड मीन्स खेत, लुक्ड मीन्स दिखाई दे रहा था, एज इफ मानो इट वाज कवर्ड विथ, किससे कवर्ड कर दिया गया है। जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको डिफाइन भी किया था, वहाँ पर किसकी चर्चा हुई थी, साल्ट की। ऐसा लग रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि ओले पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था खेत में नमक बिछा दिया है पूरे में, तो साल्ट की चर्चा हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट, साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। लेंचो कंपेयर्ड द एक्वेटम ऑफ द डैमेज विथ। तो लेंचो ने जो डैमेज हुआ था, जो फसल डैमेज हुई थी, उससे किससे तुलना की थी। अटैक बाय रेट्स, प्लेग ऑफ लोकट्स, अटैक बाय क्रॉप, नन ऑफ एबव। ठीक है, किससे तुलना की थी, प्लेग ऑफ लोकट्स से तुलना की थी, जब उसने कहा था कि इससे तो अधिक जो लोकट्स का जो प्लेग फैला था, टिड्डियों का जो प्लेग रोग फैला था, उसमें तब भी बच गया था, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। ये होगा इसका ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। ओनली होप मीन्स केवल क्या उम्मीद, लेफ्ट मीन्स बची थी, इन द हार्ट्स ऑफ द लेंचोस फैमिली, लेंचो की फैमिली के हार्ट्स में, हृदयों में क्या उम्मीद बची थी। क्या उम्मीद थी, सबको पता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये ऑप्शन होगा उसका। ठीक है, भगवान से उम्मीद, केवल एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट, लेंचो ने किस तरह से अपने कॉन्टैक्ट को, अपने अंतिम प्रयास को किस तरह से कॉन्टैक्ट करने के लिए डिसाइड किया था। थ्रो, पहला है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, पर्सनली जा कर के, थ्रो ए लेटर, एक लेटर के थ्रो फैक्स, थ्रो मेल, तो थ्रो मेल। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्रो मेल, मेल के थ्रो। ठीक है, आगे चलेंगे। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने मनी की लेंचो ने डिमांड की थी। कितने की थी बच्चों, सब जानते हो, 100 पैसेस की। कितने की मांग की थी, 100 पैसेस की। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलेंगे हम। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग। तो इमीडिएट रिएक्शन क्या था, तुरंत रिएक्शन क्या था किसका, पोस्टमैन का, ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर जो उसका तुरंत रिएक्शन था वो क्या था। पूरा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ तक होगा। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन क्या था पोस्टमैन का, ऑन सीइंग मीन्स देखकर, लेटर मीन्स पत्र को देखकर उसका तुरंत रिएक्शन क्या था। तो तुरंत रिएक्शन था उसका लाफ्ड होल हार्टेडली। ठीक है, बहुत तेजी से वो हंसने लगा था। ठीक है, क्लियर हो गया, लाफ्ड होल हार्टेडली। ठीक है, पूरे दिल से, बहुत तेजी से हंसने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमेबल। एमेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तभी बताया था। पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल, पोस्ट मास्टर एक मोटा एमेबल मैन था, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल, एमेबल का यहाँ पर अर्थ पूछा है, मीनिंग, अर्थ। तो र्यूड तो था नहीं, बी हेल्पफुल, फ्रेंडली, मित्रवत, और एंथुसियास्मिक का मतलब उत्साहपूर्वक। तो इसका होगा बच्चों फ्रेंडली, वो मित्रवत, उसका क्या था, हेल्पफुल, ये कह लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया मिलनसार, और मिलनसार कौन होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों।
What else did the reply demand apart from the goodwill, ink and paper? ठीक है, तो what else did रिप्लाई देने के लिए इंक और पेपर के अलावा किस और चीज़ की आवश्यकता थी? रिप्लाई में क्या डिमांड किया गया था? तो what else did रिप्लाई डिमांड, रिप्लाई ने क्या डिमांड किया था? गुड विल, इंक और पेपर। इन सब चीज़ों के अलावा किस चीज़ की आवश्यकता थी बच्चों? मनी की। इंक और पेपर से तो केवल लिखा जा सकता था, इसके साथ साथ किसकी आवश्यकता थी? मनी की, धन की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या सोचा, क्या बताया? थिंक में सोचा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या बताया था? सबसे बाद में मैंने आपसे चर्चा की थी बच्चों, क्या बताया था? बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमानों का समूह या बेईमानों का ग्रुप। ठीक है, तो उसने एम्प्लॉयज को क्या बताया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बेईमानों का ग्रुप बताया था। कब बताया था? वो तो ये समझ रहा था ना कि भगवान ने तो मेरे पास पूरे 100 भेजे होंगे, लेकिन ये 30 जो निकाल लिए हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिया है, इसलिए उन्हें वो बेईमान बता रहा था। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका ये फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड कंप्लीट हो गया और इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं कुछ हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हम या तो पोइट्री देखेंगे, पोइट्री फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पोएम हम अपनी पढ़ेंगे हाई स्कूल की, और हम इस लेसन के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डालेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।